हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज जो प्रमुख पुरस्कार चल रहे थे, इनके दो पार्ट आप लोगों के मध्य पहले ही पहुंच चुके हैं। आज जो रहेगा ये पार्ट थर्ड रहेगा। प्रमुख पुरस्कारों का एक पार्ट वन और एक पार्ट टू, ये दो पार्ट जो रहे हैं पहले बता दिए गए हैं। आज पार्ट जो है थर्ड रहेगा, तो इसमें देखेंगे प्रमुख पुरस्कार और जो विजेता रहे हैं उनके बारे में यहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है भारत रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत रत्न जो पुरस्कार रहा है इसकी शुरुआत 1954 में रहेगी। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भारत का सर्वोच्च सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। जो भारत रत्न है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं इसी में कि यह पुरस्कार देखें, ये जो पुरस्कार रहता है यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है या किन क्षेत्रों में दिया जाता है। उसमें देखेंगे कि यह पुरस्कार भारत के उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने खेल, विज्ञान, साहित्य या कोई भी सामाजिक सेवाओं या कला के क्षेत्र में पूरे विश्व में पहचान दिलाई हो। उन नागरिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है ना। भारत का सबसे बड़ा यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार भारत के उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने खेल, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवाओं या कला के क्षेत्र में देश को पूरे देश को विश्व में ख्याति प्रदान करवाई हो या पहचान दिलाई हो। अगले देखेंगे कुछ इसके प्राप्तकर्ता रहे हैं। जो ये पुरस्कार रहा है इसके प्राप्तकर्ता रहेंगे। तो प्राप्तकर्ता देखेंगे, जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता रहे हैं, तो इसमें ये जो समय रहेगा, प्रथम जो प्राप्तकर्ता रहेंगे तो 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती रामगोपालाचारी और सीवी रमन को, तीनों लोगों को इसी समय पे यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, है ना। सर्वप्रथम अगर पुरस्कार की बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ इन्हीं के साथ में चक्रवर्ती रामगोपालाचारी और सीवी रमन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोट करके देखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार 1971 में दिया गया था। ये जो भारत रत्न है यह इंदिरा गांधी को, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, उनको 1971 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो प्रथम जो प्राप्तकर्ता रहेंगे ये लोग रहेंगे, और इसके बाद जो प्रथम महिला रहेंगी वो इंदिरा गांधी रहेंगी। अगला देखते हैं, हाल ही में ये जो पुरस्कार रहा है, तो ये 2019 में, या हाल ही में कह लेंगे, तो ये जो पुरस्कार रहेगा ये प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था 2019 में। ये भी ध्यान रखेंगे। तो भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में इसकी गिनती की जाती है। अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला पुरस्कार रहेगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पुरस्कार है अगला। देखेंगे, जो पद्म विभूषण पुरस्कार है इसको लोटस डेकोरेशन भी कहते हैं। एक लोटस बना रहता है, इसीलिए इसको लोटस डेकोरेशन पुरस्कार भी कहते हैं। और जो ये लोटस रहता है इसके ऊपर पद्म, और लोटस के नीचे जो है उस हिस्से पे पद्म विभूषण या जो भूषण है, अगर लोटस मान लीजिए ये बना रहेगा तो इसके ऊपर पद्म, और विभूषण है तो नीचे लिखा रहेगा विभूषण। अगर मान लीजिए पद्म भूषण है तो नीचे लिखा रहेगा भूषण, और पद्मश्री है तो नीचे लिखा रहेगा श्री, ऊपर लिखे रहेगा पद्म। तो ये लोटस आकार का रहेगा, ये लोटस आकार का रहेगा, और फिर इसमें डिजाइन बनी होती है इस टाइप से,
और फिर ये जो है ऐसे बना रहता है। तो पद्म विभूषण जो रहेगा, इसको लोटस डेकोरेशन भी कहते हैं। इसका प्रारंभ देखेंगे कब रहा है, तो 2 जनवरी 1954 को पद्म विभूषण पुरस्कार जो रहा है इसका प्रारंभ किया गया था 2 जनवरी 1954 को। नोट करके देखेंगे, एक पॉइंट लिखा है कि भारत रत्न के बाद, भारत रत्न जिसको अभी हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है या यह दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, ऐसे भी कह सकते हैं। जो भारत रत्न था वो 1 नंबर पे था। भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर ये सर्वोच्च 2nd नंबर पर पुरस्कार जो आएगा ये पद्म विभूषण रहेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा या प्रतिष्ठित सम्मान ये रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, जो पद्म विभूषण रहेगा, ध्यान रखेंगे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों जो हैं अलग अलग रहेंगे। तो यह पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता था। यह पुरस्कार 2022 तक 325 व्यक्तियों को दिया गया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि 2022 तक लगभग 325 व्यक्तियों को ये पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं कि जिनमें से जो 325 व्यक्ति थे, तो उनमें से 19 मरणोपरांत 19 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी डेथ हो गई, उनको बाद में ये पुरस्कार मिला, और 21 गैर नागरिक प्राप्तकर्ता इसमें शामिल थे। बाकी जो बचे वो नागरिक भारतीय थे और जिंदा थे, जीवित लोग थे। तो 325 में से 19 मरणोपरांत मिले और 21 गैर नागरिक थे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रथम सम्मानित व्यक्ति। जो पद्म विभूषण रहेगा, इससे प्रथम सम्मानित व्यक्ति जो रहेंगे उनकी यहाँ पे सूची है, देखेंगे। समय रहेगा 1954। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि जो पद्म से संबंधित क्वेश्चन आएंगे पद्म से, तो पद्म विभूषण प्रथम ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, पद्म भूषण है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा प्रथम, और पद्मश्री वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा प्रथम। तो यहाँ पर देखेंगे, चूँकि जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं वो सिर्फ कला से संबंधित अधिक मात्रा में बताई जाती हैं। एक आध चीज़ें अगर कहीं ख्यात नाम है तो उनको अलग से मेंशन कर दिया जाता है। बाकी हमको जो है कला से संबंध रखना है, तो जो कलाकारों को अगर कहीं पर कोई पुरस्कार मिलता है तो वो ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखना है। तो प्रथम सम्मानित व्यक्ति जो रहेंगे पद्म विभूषण से, तो 1954 में सत्येंद्र नाथ बोस रहते हैं, नंदलाल बोस रहते हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन रहते हैं। ये 3 व्यक्ति रहेंगे। इन चीज़ों को देख लेंगे कि ये 3 व्यक्ति रहेंगे जो पद्म विभूषण से प्रथम सम्मानित व्यक्ति रहेंगे, है ना। यहाँ पर देखेंगे जो ये जाकिर हुसैन जी हैं, ये भारत के 3रे राष्ट्रपति हैं। भारत के 3रे राष्ट्रपति। एक जाकिर हुसैन तबला वादक भी हैं, वो अलग रहेंगे। ये भारत के 3रे राष्ट्रपति रहेंगे, इनको ध्यान रखेंगे। तो देखें, अगर टीजीटी की दृष्टि से जो सबसे व्यक्ति विशेष रहेंगे वो रहेंगे नंदलाल बोस, है ना, कि जो पद्म विभूषण सम्मान रहा है उससे सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। तो अगर तीनों नहीं याद हैं कोई दिक्कत नहीं, नंदलाल बोस को याद रखना। इनको 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बाकी यहाँ क्रम से तो नहीं रह पाएगा कि जितने लोगों को दिया गया है पुरस्कार तो उनका क्रम से तो नहीं रह पाएगा, लेकिन फिलहाल जो पहले हैं या हाल ही के जो कलाकार रहेंगे उनके बारे में आज बताया जाएगा। तो हाल ही में देखेंगे, कुछ हाल ही में कलाकार रहते हैं या वास्तुकार रहते हैं जो भी कला के क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर देखना है। देखेंगे 2023 में बालकृष्ण दोषी जी को मिला था। ये पद्म विभूषण पुरस्कार जो है बालकृष्ण दोषी जी को 2003 में मिला था। ये जाकिर हुसैन जो हैं ये हैं तबला वादक। अभी जो ऊपर जाकिर हुसैन थे वो राष्ट्रपति थे, और मुलायम सिंह यादव। तो ये जो रहे हैं, यहाँ पर बालकृष्ण दोषी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जाकिर हुसैन भी पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में। तो 2023 में या हाल ही में यह पुरस्कार जो है बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन और मुलायम सिंह, इन लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। तो 2 पुरस्कार यहाँ पर
हो गए हैं। अगला देखते हैं, अगला पुरस्कार रहेगा पद्म भूषण। पद्म भूषण, ये जो पद्म भूषण पुरस्कार रहेगा, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। 2 जनवरी 1954 को पद्म भूषण जो रहा है, भारत गणराज्य में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। नंबर 1 पर जो रहेगा भारत रत्न है, भारत रत्न, और नंबर 2 पर जो रहेगा वो रहेगा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण ये। और नंबर 3 पे जो तीसरा पुरस्कार सबसे बड़ा रहेगा वो रहेगा पद्म भूषण ये। तो ये तीसरा सबसे बड़ा, भारत गणराज्य में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है ना। यह पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो रहता है सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में, अगर नहीं भी सरकारी है, किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है ना। तो इस पुरस्कार के बारे में ध्यान रखेंगे। यह पुरस्कार 2022 तक 1270 व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है। 2022 तक 1270 व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है, जिसमें 24 जो है मरणोपरांत, ऐसे 24 लोग हैं जो मरने के बाद इस पुरस्कार को प्राप्त किए हैं, और 97 गैर प्राप्तकर्ता इसमें शामिल हैं। टोटल इसमें 1270 व्यक्ति हैं 2022 तक। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता देखेंगे, एक मिनट। प्राप्तकर्ता तो देखेंगे जो इसके प्राप्तकर्ता रहे हैं प्रथम बार, तो देखें जो भी मेनली हमको क्या पढ़ना है, कला से जो भी जानकारी रही है, जानकारी तो वैसे तो जितनी जानकारी दी गई हो वो सारी अच्छी ही है, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ अपना विजुअल आर्ट वाला क्षेत्र रहेगा, तो उसमें जो मुख्य रूप से जिन लोगों का योगदान रहता है उनके बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। तो 1954 में यह पुरस्कार यामिनी राय को दिया गया था और 1958 में देवी प्रसाद राय चौधरी को। चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो यामिनी रंजन राय हैं ये प्रमुखतया चित्रकार हैं, है ना, प्रमुखतया चित्रकार हैं। स्वयं को पटुआ कलाकार कहलाना पसंद करते थे, पटुआ कलाकार, है ना। बाकी लोक कला से प्रेरित हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ख्यातनाम कलाकार हैं, लोक कला से प्रेरित हैं सर्वाधिक। और ये जो यामिनी राय रहेंगे पुरुष हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो मुख्य रूप से रहेंगे ये चित्रकार हैं जो यामिनी रंजन राय हैं। फिर देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं ये विशेषकर मूर्तिकार हैं। इनकी कलाकृतियों में द्वंद्व बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। इनकी हैं मूर्तिकार के साथ चित्रकार भी, लेकिन प्रमुखता जो दी जाएगी वो मूर्तिकारी के रूप में दी जाएगी। और इनकी जो मूर्ति कला है वो पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, पुरुष प्रधान। तो देखें यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा कलाकार पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार है। तो देखें अगर सीधे से पूछ रहा है तब तो यामिनी राय को चुने, लेकिन अगर पूछ रहा है, अगर यामिनी राय नहीं तब तो देवी प्रसाद राय को चुन लेंगे। लेकिन अगर पूछ रहा है कि निम्न में से किस मूर्तिकार को प्रथम बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो प्रथम बार हम इनको चुनेंगे, देवी प्रसाद राय चौधरी को, क्योंकि ये विशेष रूप से मूर्तिकार हैं और जो यामिनी रंजन राय हैं प्रमुख रूप से विशेष रूप से चित्रकार हैं। तो अगर जनरली पूछा जाता है कि पद्म भूषण जो पुरस्कार दिया गया प्रथम बार किसे दिया गया, तब यामिनी राय को चुनेंगे। नहीं है ऑप्शन में तो देवी प्रसाद राय चौधरी को। लेकिन जब पूछेगा कि प्रथम पुरस्कार जो ये रहा है पद्म भूषण का, ये किस मूर्तिकार को दिया गया, तो प्रथम बार हम इनको चुन लेंगे। वैसे प्रथम बार यामिनी राय को मिला, दूसरी बार देवी प्रसाद राय चौधरी को मिला। तो समझ गए होंगे। अगला देखते हैं पुरस्कार। अगला देखते हैं, अगला है पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार है अगला।
अगला पुरस्कार रहेगा पद्मश्री। देखेंगे जो पद्मश्री है ये स्थापित कब हुआ, तो 2 जनवरी 1954 को। नोट करके देखेंगे, पॉइंट लिखा है इसी के बारे में। यह पुरस्कार भारत रत्न, पद्म भूषण के बाद भारत गणराज्य का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखिए नंबर 1 पर किसको रखा गया, भारत रत्न को, नंबर 2 पर पद्म विभूषण को, नंबर 3 पर पद्म भूषण को, और नंबर 4 पे कौन हो जाएगा, पद्मश्री। तो चौथा पुरस्कार भारत गणराज्य का, ये सबसे बड़ा पुरस्कार चौथा है, 4 नंबर का। एक चीज और ध्यान रखेंगे, देखें अगर पूछा जाता है कि पद्म में कौन सा पुरस्कार बड़ा है, पद्म में, तो पद्म में जो पुरस्कार है तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये रहेगा। लेकिन जहां पर भारत गणराज्य में पूछा जाता है तो नंबर 1 भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री रहेगा। देखेंगे यह हर साल भारत के गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। जो पद्मश्री है हर साल में भारत के गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला देखते हैं कि यह पुरस्कार जो पद्मश्री पुरस्कार रहेगा, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। जो पद्मश्री पुरस्कार रहेगा किसी भी कार्य में, जो विशिष्ट कार्य रहेगा किसी भी क्षेत्र में, तो उसके लिए दिया जाता है। और कुल जो दिए गए हैं वो 3250, कुल अभी तक जो 2023 तक दिए गए हैं वो 3250 पद्मश्री दिए जा चुके हैं। पद्मश्री पुरस्कार जो है ये दिए जा चुके हैं। प्राप्तकर्ता देखेंगे 1957 सुधीर रंजन खास्तगीर। 1957 में जो पद्मश्री पुरस्कार रहा है ये सुधीर रंजन खास्तगीर को दिया गया है। कभी कभी इनको 1950 भी बुकों में मेंशन कर दिया जाएगा, लेकिन प्रथम प्राप्तकर्ता जो पद्मश्री वाले रहेंगे यही रहेंगे, चाहे 50 ही मान लीजिए तब भी और 57 मान लेंगे तब भी। तो 57 फिलहाल मानेंगे कि 1957 में सुधीर रंजन खास्तगीर को यह प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो देखें भारत रत्न में तो ऐसे कोई कलाकार फिलहाल शामिल नहीं थे। यहाँ पर देखेंगे कि जो 3 पुरस्कार यहाँ पर बताए गए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और प्रथम या हाल ही में या कहीं भी किसी भी डेट में पूछे जाते हैं। तो एक तो पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है प्रथम, ये भी ध्यान रखना है। और पद्म भूषण प्रथम प्राप्तकर्ता कौन रहे हैं, जैसे बताया गया चित्रकार मूर्तिकार वैसे, और पद्मश्री प्रथम प्राप्तकर्ता कौन रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें बता दी गई हैं। तो अब यहाँ दोबारा से बताने का कोई मतलब नहीं है, पीछे हो ही चुकी हैं सारी बातें। तो आज जो है जो पुरस्कार रहे हैं तो इसके पार्ट 3 जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट 3, पार्ट 1, 2 और 3 तीनों पुरस्कार जो हैं, मतलब तीनों पार्ट जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों पुरस्कार देखेंगे, इसमें लगभग जो टीजीटी, पीजीटी या कला से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें से लगभग जितने सम्मान जो मुख्य रूप से रहते हैं, कुछ अभी जो है एक पार्ट में विविध करके दे दिए जाएंगे। तो जैसे जॉन मीरो हैं या रैन मैग्सेसे हैं या कोई भी पुरस्कार ये रहे हैं जो कहीं बाहर के हैं या जो बहुत कम कलाकारों को प्राप्त हैं, तो वो चीज़ें जो हैं अगले पार्ट में मेंशन कर दी जाएंगी, वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। फिलहाल जो भी चीज़ें थी तो ये 3 पार्टों में समाहित हैं। एक पार्ट 1 है, एक 2 है और एक 3 रहेगा। ठीक है, इसी के साथ सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।